हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर फिर से एक लव रीडिंग, समवन कमिंग टूवर्ड्स यू। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है। मून साइन सन साइन से आप ये रीडिंग देख सकते हैं, बाय एनर्जी से आप ये रीडिंग देख सकते हैं। जिनके साथ रेजोनेट होता है उन्होंने रखना है। ओके, सो सबसे पहले मैं यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपके लिए एक्वेरियस एक मैसेज लेती हूँ। ओवरऑल मैसेज आपके लिए क्या है? ओके, फैसे सो आपके लिए यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है। समवन, कोई तो भी है जो आपको गाइड करना चाहता है। ओके, कहीं किसी इल्यूजन में या किसी ऐसी जहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रेन एनर्जी है, लो एनर्जी है। ओके, वहाँ से कोई निकालने के लिए आपको हेल्प ज़रूर करेगा, या कर रहा होगा या अभी कोई आएगा कुछ दिनों में। ऐसे भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है, कलीग हो सकता है, वॉट एवर कोई है जो आपको यहाँ पर इस सिचुएशन से, जहाँ पर आप अपने आप को खो चुके थे शायद, ओके, उस जगह से वो आपको निकाल रहे हैं। ओके, या निकालने में हेल्प करेंगे। तो आप वो इंट्यूशंस या हाँ, आप वो गाइडलाइन ज़रूर लेना। ओके, आपको उस तरह से गाइडलाइन दी जा रही है। ओके, एंड एक्सेप्टेंस यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक्सेप्टेंस, आप जो हो, जैसे हो, यू आर द बेस्ट, आप परफेक्ट हो। आप अपने आप को एक्सेप्ट करो ना, आप लो कॉन्फिडेंस में मत रहो। आप में एक हुनर है, आप में एक गट्स है, आप में एक क्वालिटी है, तो उस क्वालिटी को आप आगे लेकर जाइए। ओके, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। कौन क्या कहेगा, कैसे होगा, इसमें ना बैठे, क्योंकि इसमें जितना टाइम आप सोचने में जा रहा है उतना टाइम शायद नया स्किल सीखने के लिए चला जाएगा। तो आप यहाँ पर आप जैसे हो वैसे बेस्ट हो, और आपके तरफ ब्लेसिंग भी है। ओके, एंजल्स की, डिवाइन की आपके पीछे ब्लेसिंग भी है। तो आप किसी चीज़ के लिए डरिए मत। ओके, और आपको जो हेल्प आ रही है, ओके, सोलमेट हो सकते हैं, जो भी है, मेंटोर हो सकते हैं, कहीं से भी आपको कुछ ना कुछ इंस्पायरेशन, मोटिवेशन, आपको एक गाइडलाइन ज़रूर मिलेगी। आप उस गाइडलाइन को ज़रूर एक्सेप्ट कीजिएगा और ज़रूर आगे जाइएगा। आप अपने आप को बैलेंस कीजिए। कौन क्या सोच रहा है, मैंने अभी आपको वही बोला। ओके, जो रूठे हैं उनको मनाते मत बैठिए। आपकी स्किल डेवलप हो जाएगी, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे। अपने आप रूठे लोग आपके पास में रिटर्न आएंगे और आपको रिस्पेक्ट ज़रूर देंगे। ओके, तो आप अपने आप को बैलेंस ज़रूर रखिए। ये डिवाइन की गाइडलाइन ओवरऑल है, बाकी आप अपने सिचुएशन से ले लीजिएगा गाइस। ओके, सो मैं यहाँ पर यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग। मैं यहाँ पर 2-3 डेक यूज़ करूँगी, सो प्लीज़ शांति से थोड़ी रीडिंग ज़रूर देखिएगा। लास्ट में मैं गाइडलाइन दूंगी डिवाइन की। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, हाइप करें, एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें। ओके, सो गाइज मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू। सबसे पहले आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए 1 कार्ड। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। आप इस रिलेशनशिप के लिए एक इमैच्योर एनर्जी रख रहे हो आपको, क्योंकि आप मैच्योर्ड हो, बट एनर्जी इमैच्योर्ड क्यों है? क्योंकि आप और जानना चाहते हो ये पर्सन को, आप डेप्थ में या डिटेल्स में नहीं जान पा रहे हो। तो आप सोचे जा रहे हो कि कम्युनिकेशन तो करना है, बट है क्या, ये पर्सन क्या है, इनकी पर्सनालिटी क्या है। ओके, तो वहाँ पर बड़े परेशान हो। बाकी ये रिलेशन आप सक्सेस करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, बट वही आ रहा है कि इनका जीवन कैसे है, इनकी पर्सनालिटी कैसे है, इनको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, ये इसके वजह से आप थोड़े से हेजिटेट हो रहे हो, या आप थोड़ा सा अपने आप को पीछे रख रहे हो इस रिलेशनशिप में। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते, आप मीन्स आपने बहुत कुछ कंप्लीट कर लिया है इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, आपने अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, बस 1 स्टेप आप पीछे हो, इस तरह का यहाँ पर है। पेज ऑफ सॉर्ड्स,
यस, आप रिकन्सिलेशन चाहते हो, पेज ऑफ कप्स, अगेन आप फ्रेंडशिप चाहते हो एंड द लवर, रियूनियन चाहते हो। आप चाहते हो कि डिवाइन गाइडेड ये रिलेशनशिप हो, ये आगे बढ़े, मैरिज हो, ओके ओके, लव मैरिज हो, वॉट एवर जो भी है, यहाँ पर इस तरह की एनर्जी आप रख रहे हो कि ये रिलेशन डिवाइन गाइडेड होना चाहिए, रियूनियन होना चाहिए, रिकन्सिलेशन होना चाहिए, फ्रेंडशिप होनी चाहिए, ओके। एक दूसरे को हमने सपोर्ट करना चाहिए, फिर भी आप होल्ड बैक करके हो क्योंकि आप स्टेबिलिटी की तरफ देख रहे हो, ओके, कि क्या स्टेबल है हम, ओके, खुद को देख रहे हो, खुद को जांच रहे हो कि क्या हम स्टेबल है कि और कुछ करना बाकी है, या और बहुत ही एक तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है ये, ओके, या ये जर्नी के लिए हमें कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा या लोकेशन चेंज करना पड़ेगा। इस तरह के भी आप सोच रख रहे हो, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ओके। सो आप यहाँ पर चाह रहे हो कि एक तो आपको उनके तरफ जाना पड़ेगा या नहीं तो उनको आपके तरफ आना पड़ेगा, कुछ तो यहाँ पर मूवमेंट हो, ओके। तो इस जर्नी को आगे कैसे लेकर जाए ये बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, और इतना मैच्योर होने के बाद, इतनी पॉजिटिव एनर्जी होने के बाद थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हो कि क्या होगा, कैसे होगा, ओके, कैसे आगे बढ़ेंगे, लाइक दैट, इस तरह का यहाँ पर एनर्जी है द चैरियट। जबकि आप यहाँ पर इस रिलेशनशिप में मूव मीन्स आगे बढ़ना चाहते हो, ओके, ये रिलेशनशिप सक्सेस करना चाहते हो, और साथ में इस रिलेशनशिप में आपको कोई डाउट्स नहीं है, नथिंग, ये पर्सन कुछ आपको नहीं देखता है या थर्ड पार्टी में है या ऐसे वैसे, रॉन्ग डाउट्स बिल्कुल नहीं है आपके, आप क्लियर हो, उस आप अपनी क्यूरियोसिटी है आपकी कि मुझे जानना है इस रिलेशनशिप के बारे में, मुझे जानना है इस पर्सन के बारे में, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या है ये पर्सन, ओके, इस तरह का एनर्जी है। लेट्स सी आपके पार्टनर के एनर्जी यहाँ पर आपके लिए क्या है फॉर दिस सिचुएशन, करंट में क्या है, ओके, द हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पर आया है, Eight of Swords, the Star, the Hermit, reverse, okay, Ace of Cups reverse, Ten of Wands reverse, King of Cups, the Tower reverse, the High Priestess positive, and last one is Page of Cups reverse, Queen of Pentacles bottom of the deck। सो यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले कार्ड यहाँ पर आया है द हेरोफेंट। द हेरोफेंट यहाँ पर क्लियर कहते हैं कि यहाँ पर इस तरह एनर्जी है कि ये पर्सन आपसे, आपके लिए करंट सिचुएशन में ये पर्सन आपके लिए सही सोच रहे हैं, बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, ओके। ये कहीं ना कहीं सोच पा रहे हैं कि आपका और उनका कुछ ना कुछ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ओके। ये सोच पा रहे हैं, बट यहाँ पर मैरिज के लिए हाँ आगे बढ़ना या नहीं बढ़ना ये भी इनकी यहाँ पर सोच आ रही है कि आगे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना है, नहीं देना है, क्या करना है, ये भी यहाँ पर थोड़ा सा ये पर्सन थोड़े से सोचे जा रहे हैं, इस तरह का एनर्जी यहाँ पर है। या 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मैंने कहा ना यहाँ पर ये पर्सन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, ओके। और यहाँ पर यस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बट ये पर्सन ना यहाँ पर
मीन्स कितना पे ऑफ करना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा या क्या होगा, ओके कितना वर्क करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप के ऊपर। तो ये पर्सन ना उस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओके कि कैसे आगे बढ़ना पड़ेगा, ओके किस तरह से होगा। जबकि ये पर्सन यहाँ पर पॉजिटिव है, बट ये आगे कैसा जाएगा, ये क्वेश्चन के वजह से ये थोड़े से अपने आप को धीरे, मीन्स थोड़ा सा धीरे चल रहे हैं, ओके और थोड़ा अपने आप को ब्रेक फ्री कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लिया जाए। एक ही बात का बार बार अपने आप में एक ही बात सोचे जा रहे और हो कुछ नहीं रहा है इस रिलेशनशिप में। तो वो ना थोड़ा सा जजमेंट, थोड़ा ना अपने आप को फ्री कर रहे हैं, थोड़ा ना अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं। या यहाँ पर एनर्जी इस तरह है कि ये पर्सन ने एक बार अपने आप को अभी मान लिया कि ठीक है भाई, मुझे यहाँ पर माना कि मुझे यहाँ पर एक्वेरियस से प्यार है या एक्वेरियस के साथ हमें रिलेशनशिप बनाना है, दैट्स इट। अब इसके बाद और कुछ नहीं, जो होगा वो डिवाइन देखेंगे या उस वे से जज करेंगे, ओके। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, क्योंकि यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप इनको बार बार गुड बाय करो, ओके यानी ऑन ऑफ सिचुएशन हो या आप छोड़ के चले जाओ, ओके। तो ये ना इस चीज़ से अपने आप को ना अपने आप को रेडी नहीं कर रहे हैं कि अगर आपने यहाँ पर बोल दिया कि कुछ टाइम के लिए रिलेशनशिप है और इनको छोड़ के चले गए तो क्या होगा, ओके। तो ये ना इसीलिए डिवाइन के ऊपर सरेंडर रख रहे हैं कि जो होगा सो होगा, ओके। बट मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो ये पर्सन यहाँ पर बस एक ही इनका है कि ये रिलेशनशिप ना ऐसे लॉन्ग टर्म होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर मैरिज की एनर्जी ना थोड़ी सी कम आ रही है। जबकि हेरोफेंट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी देता है मैरिज की, बट यहाँ पर एनर्जी इस तरह आ रही है कि पर्सन सोचे जा रहा है कि अगर आपने इन्होंने अप्रोच भी किया कि मैरिज करना है या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या आगे रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चलाना है और आपने बीच में इनको गुड बाय टाटा बाय बाय कर दिया तो क्या होगा, ओके। तो ये इसके वजह से ये पर्सन स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे नहीं आ पा रहा है, ओके। द स्टार यहाँ पर रिवर्स है क्योंकि ये पर्सन बार बार अपने पास को बहुत बार देखे जा रहा है कि अपने आप को हील कर रहा है, ओके कि चीट ना कर दे, ओके इस रिलेशनशिप में चीट ना हो जाए, ओके बार बार वही हो रहा है कि चीटिंग इनको यही लग रहा है। 8 ऑफ कप्स, इनके पास में बहुत ज़्यादा चीटिंग हुई है, मैनिपुलेट हुआ है, ओके पास में हुआ है। और पास में जो चीट और मैनिपुलेट हुआ है, ओके उसमें से उन्होंने अपने आप को उभर कर लाया है, उन्होंने अपने आप को बाहर निकाला है, अपने दर्द को, अपने पेन को, अपने अकेलेपन को उन्होंने समझा है। अब वो फिर से सेम सिचुएशन नहीं लाना चाहते इन द फ्यूचर, ओके। सो इसलिए बहुत ज़्यादा अलर्ट के एनर्जी में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ओके। द हर्मिट का कार्ड रिवर्स है, ओके मेजर आर्काना के कार्ड्स लेकर है बट ना रिवर्स में ये पर्सन ने यहाँ पर लिए हुए हैं। द हर्मिट, ये पर्सन डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा आपके बारे में सोच के थोड़े परेशान हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, इस तरह का यहाँ पर एनर्जी है। मैंने कहा ना 4 ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन हील कर रहे हैं, अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं कि मुझे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, आई डोंट नो मैं पॉजिटिव अगर रहता हूँ या रहती हूँ बट आगे क्या होगा क्या नहीं होगा आई डोंट नो, ओके क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ कि मैं एक ही थॉट या एक ही बार एक ही सिचुएशन बार बार आए तो मैं डेयर नहीं कर पाऊँगा या मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा अपनी ज़िंदगी में अपने आप को अगर मैं फिर से ब्रेक डाउन हो गया तो, ओके इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, इसलिए ये पर्सन ना बिल्कुल इनर पीस में है, बिल्कुल ही आपसे शायद में भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, ओके क्योंकि ये इनर पीस में रहना चाहते हैं। ये अपने फीलिंग्स को जांचना चाहते हैं कि क्या मैं सही जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ओके इस तरह की एनर्जी है। तो ये पर्सन उस तरह से सोच रहे हैं, ये किसी के इन्फ्लुएंस का नहीं है कि इनको किसी ने इन्फ्लुएंस किया या किसी ने कुछ किया, नहीं, ये अपने ओल्ड पुराने पैटर्न को देख के खुद फियर की एनर्जी में, खुद स्टक की एनर्जी में ये खुद को रियलाइज़ कर रहे हैं, खुद को नोटिफाई कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए सही टाइम पे, ओके बेटर वे है
कि अभी कुछ बात ना करे, कुछ एक्शन ना ले, बस शांत रहे, लाइक दैट। ओके, एस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर रिवर्स है। सो ये पर्सन की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैं खुद ही अपने लाइफ से या अपने आप से उतना प्यार नहीं कर पाया, या मेरे लाइफ में ऐसी बातें हुई कि जो कोई रिलेशनशिप ठीक से चला ही नहीं, तो मैं इस पर्सन को क्या प्यार दूँ। ओके, सो ये पर्सन ये ना एक जगह आकर रुक गए हैं, जबकि इन्होंने बहुत कुछ आपके लिए सोचा है, बट आकर वहाँ पर रुक गए हैं कि शायद अब मैं थक गया हूँ, शायद नहीं हो पाएगा, जबकि ये खुद आना चाहता है। एक मन इनका कह रहा है कि नहीं नहीं रुक जाओ, एक मन इनका कह रहा है कि नहीं नहीं आगे बढ़ो। ओके, तो ये हो सकता है रिसेंट पास में, एक में 1 मंथ बैक से इनकी यही एनर्जी चल रही है। कभी दिल कहता है उनका नहीं नहीं रुक जाए, कभी कहता है नहीं नहीं आगे बढ़े। ओके, तो इस तरह का यहाँ पर है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यही है कि बार बार उनको वही लग रहा है कि मैं फिर से मेरे लाइफ में क्राइसिस ना आ जाए, फिर से मेरे लाइफ में लो एनर्जी ना आ जाए, फिर से मैं खुद के ही मुंह पे के बल ना गिर जाओ। ओके, जबकि ये रिलेशन वो चाहते हैं। ओके, वो यहाँ पर सेलिब्रेशन चाहते हैं, जब ये मैरिज चाहते हैं। ओके, जबकि ये आगे बढ़ना चाहते हैं, बट इनको यहाँ पर लग रहा है कि मैं शायद अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले पाऊँ, ये इनकी दिक्कत है, ये इनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि इनको करना तो है। ओके, 11 ओके, यहाँ पर एनर्जी है 4 ऑफ वॉन्ड्स की। सो ये बैलेंस करना तो चाहेंगे, बट इनको ऐसा लग रहा है कि अगर इनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हुई, तो इनसे अगर इनका अगर बैलेंस हो जाए, ये इम्बैलेंस हो जाए, तो फिर क्या होगा। तो ये ना बिल्कुल पेशेंस रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, ओके, अपने ईगो को। इनका ईगो भी डेथ हो रहा है, ऐसा नहीं कि ईगो इनका बहुत ज़्यादा ईगो है, नहीं। ये बात नहीं कर रहे इसका मतलब ईगो है, ऐसा नहीं हो सकता। ये बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये अपने आप को बार बार हर एक सिचुएशन से टैली कर रहे हैं कि मैं कहाँ पर परफेक्ट रहूँगा या रहूँगी। ओके, तो ये पेशेंस रखे जा रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर मैं किसी को फॉलो नहीं करूँगा, या मैं अपने आप को अभी कंट्रोल करना चाहता हूँ, या मैं किसी डोमिनेंट एनर्जी में नहीं जाना चाहता हूँ, और ना मैं किसी और को कंट्रोल करना चाहता हूँ मेरे लाइफ में। ओके, बेटर वे है कि हम अपनी जगह फ्री हैं और अभी फ्री लाइफ चल रहा है। ओके, विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यस इट इज़ बेस्ट राइट नाउ। ओके, इस तरह से ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है कि यस, ये पर्सन आपके लिए, अगर इनको जब सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, तो इनको यहाँ पर ये ज़रूर समझ रहा है कि वो आपके लिए फीलिंग्स रख रहे हैं, वो आपके लिए एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जी रख रहे हैं, वो आपके लिए एक ट्रस्ट रख रहे हैं। ओके, ये इनको वहाँ पर समझ में आ रहा है। 8 ऑफ कप्स, फिर भी ये और कुछ ढूंढना चाह रहे हैं, और फिर भी ये चाह रहे हैं कि नहीं, शायद उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं। ओके, तो ये ना और दूरियां बना रहे हैं, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये रन कर रहे हैं। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स की अगेन एनर्जी, ये खुद ही यहाँ पर इस रिलेशनशिप से थोड़ी और दूरियां बना रहे हैं, जबकि यहाँ पर इनको पता है कि हम ये कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है। ओके, पॉसिबिलिटी है, बट इनको यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ये भी लग रही है कि शायद ये राइट टाइम नहीं है, ये सही टाइम नहीं है। ओके, कि हम इस रिलेशनशिप को बिल्डअप करें, तो ये यहाँ पर एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, खुद ही नाराज़ है, खुद से ही नाराज़ हैं। ओके, और खुद ही दूरियां बनाते जा रहे हैं। ओके, सो राइट, तो यहाँ पर द टावर का कार्ड है रिवर्स में। ओके, यहाँ पर यस, ये पर्सन वही बात आ रही है कि रिस्क फैक्टर इनको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि रिस्क अलग अलग तरीके से, खुशियाँ तो मिल जाएगी, विश फुलफिलमेंट हो जाएगी, ठीक है, प्यार है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो इनको ऐसा लग रहा है कि जब तक आपके साथ में कोई मुलाकात नहीं होती है, कोई मीटिंग नहीं होती है, और इस टॉपिक पे अगर जब तक डिस्कशन नहीं होता है, तब तक ना हम इमेजिनरी दुनिया ना बनाएं, कोई इल्यूजन में ना रहें। ओके,
तो बेटर वे है कि कोई रिस्क ना ले। ओके, सो पहले समझे जाने एंड देन फिर उसके बाद में आगे बढ़े। तो ये पर्सन अपने इंट्यूशंस को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, चाहे आपसे बात करें ना करें, बट अपने दिल की बात या अपने इंट्यूशंस को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इनको यहाँ पर जो इंट्यूशंस आ रहे हैं कि यस ये रिलेशनशिप है, ये सोलमेट की एनर्जी रख रहे हैं। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो इनके इंट्यूशंस ये इनको बता रहे हैं कि यस हम यहाँ पर एक फ्रेंडशिप कर सकते हैं या रिसीविंग गिविंग एनर्जी इक्वल हो सकती है, हमने ये करना चाहिए। ओके, तो 9 ऑफ कप्स, तो जब हमारे फ्रेंडशिप होगी, जब रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी प्रॉपर इक्वल चलेगी, देन हमारी विश फुलफिलमेंट होगी। तब हम एक दूसरे के जब क्लोज आएंगे, तब एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे एंड देन ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। ये उनका इंट्यूशन उनको बता रहा है, उनके माइंड लेवल पे ये उन्होंने प्रिपेयर किया है। ओके, बट जो है ओके, जो सिचुएशन है, जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, जो प्रैक्टिकल है, ये पर्सन उसको इग्नोर नहीं कर सकता। ये पर्सन जानता है कि इनके पास में चीट हुआ है। ओके, ये साइकिल रिपीट ना हो, ये भी वो जानते हैं। देन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उतने काबिल है क्या, अगर वो नहीं है तो सामने वाला पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा क्या, ये भी उनको प्रैक्टिकली जानना है। ओके, एंड कोई भी रिस्क फैक्टर अभी से वो रेडी या उस इल्यूजन में वो बैठना नहीं चाहते हैं, इनका यहाँ पर क्लियर है। ओके, तो इनको यस ये है कि अभी के देखा जाए तो कंक्लूजन अगर देखा जाए तो ये पर्सन डेफिनेटली अपने इमोशन को पिए जा रहा है। ओके, घुट घुट के पिए जा रहा है कि हो क्या रहा है, जबकि पता नहीं लॉन्ग डिस्टेंस है, पता नहीं क्या करना है, बहुत सारी प्लानिंग करना है। ओके, और इमोशन को अभी तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। अभी अगर इमोशन बता दिए ओके तो क्या होगा, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, बहुत ज़्यादा हाई इमोशंस इनके जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई, यानी ये शायद कभी कभी अपने इमोशन को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं कि इनका दिल एकदम से ये हो रहा है कि नहीं नहीं मुझे बताना ही चाहिए, बट फिर भी ये रुक रहे हैं एक प्लानिंग के लिए, कि वो चाहते हैं कि विदाउट प्लानिंग हम कुछ भी एक्शन नहीं लेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, ना कोई ऐसा कम्युनिकेशन करेंगे, ना कोई ऐसी मिस्टेक करेंगे जिसकी वजह से वो खुद मुंह के बल गिर जाए। ओके, ऐसा यहाँ पर इस तरह के आपके पार्टनर की एनर्जी है। ओके, जबकि ये पॉजिटिव है। ओके, पॉजिटिव है, बट ये आपके तरफ देख रहे हैं कि आप बहुत स्टेबल हो, उनसे आप बहुत स्टेबल हो, आप बहुत मैच्योर्ड हो। ओके, उनको ऐसा लग रहा है कि उनमें कुछ कमी है, बट आप बहुत स्टेबल हो और इतना स्टेबिलिटी शायद उनके पास में नहीं है। ओके, यहाँ पर फिर से जजमेंट का कार्ड है। एक्चुअल में ये पर्सन देखा जाए तो सबको यानी दिल खोल कर बताना चाहता है कि यस ये रिलेशनशिप है, हमारा बेस्ट रिलेशनशिप है, ये दिल से कहना चाहता है, बट उनको वो श्योरिटी मिले, वो श्योरिटी उनको खुद नहीं मिल रही है। ओके, क्लियरिटी उनको थोड़ी बहुत मिल चुकी है बाय इंट्यूशन से कि यस ये पर्सन मेरे लिए बहुत बेस्ट है या अच्छा है, बट इन प्रैक्टिकल कि यस ये रिलेशनशिप रियली ग्रोथ होगा, रियली वर्कआउट होगा, ये उनको वो श्योरिटी नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से इनको यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है कि मैं खुल के किसी को नहीं बोल पाऊँगा। जब मैं खुल के सबको बोल पाऊँगा या बोल पाऊँगी तब मीन्स एकदम से क्या कहते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव, बहुत खुशी की एनर्जी रहेगी। तो वो उस टाइम का, उस दिन का वेट करेंगे कि जब मैं दिल खोल के सबको बताऊँ। ओके, इस तरह का यहाँ पर है। सो फाइनली गाइडलाइन लेते हैं एक्वेरियस आपके लिए फॉर दिस सिचुएशन। ओके, सो आपके लिए यहाँ पर गाइडलाइन आई है रिलीज एंड रिन्यू। ओके, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने आप को रिलीज़ कीजिए, जो भी आपको आपका पास्ट है या जो भी होगा। ओके, उसको लेटिंग गो करो एंड एक फ्लो में चलो, गो विद द फ्लो। डिवाइन का जो फ्लो होता है एक रिवर जैसे होता है। ओके, एक फ्लो में चलती रहती है, अपना काम करता है, तो फ्लो में चलो और अपने आप को रिन्यू भी करो, अपने आप को बर्डन से रिलीज़ करो, सबसे पहली बात है। और अपने आप को रिन्यू इसलिए करो कि उस तरफ जाइए और कुछ नया देखिए। ओके,
और कुछ अपने लाइफ में ग्रोथ करे, अलाउइंग न्यू एनर्जी टू शेप योर पाथ। ओके, नई एनर्जी को वेलकम करो जिसके वजह से आपके इस रिलेशनशिप में या आपके जीवन में एक नई पाथ बने और जर्नी आपकी और ब्यूटीफुल बने। ओके, इस तरह से यहाँ पर गाइडलाइन आ रही है। और एक गाइडलाइन लेते हैं, द फूल। जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए गाइज, उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट पे जाकर वहाँ से भी आप चार्ट बुक कर सकते हैं। ओके, आप रीडिंग करियर के लिए भी ले सकते हैं, रिलेशनशिप के लिए भी ले सकते हैं, या अदर इश्यूज़ है उसके लिए भी ले सकते हैं। डिवाइन गाइडेड होगी रीडिंग आपकी। थैंक यू सो मच। The Wheel of Fortune. Okay. Queen of Wands and the Star. क्या बात है। 10 of Cups, 10 of Pentacle. Okay, 10 Wheel of Fortune, 10 3 times 10. ओके, सो गाइज आपको कहा जा रहा है कि आपका एक अनएक्सपेक्टेड टाइम जो आएगा, ओके, जो डिवाइन गाइडलाइन से होगा। ओके, सो ये रिलेशन आपका ज़रूर ग्रोथ होगा। ओके, रिलेशन की एनर्जी या आपके मैनिफेस्टेशन या आपके अफर्मेशन इस रिलेशनशिप को और बूस्ट करेंगे, और डिवाइन टाइम पे आपका रिकन्सिलेशन ज़रूर होगा। इस तरह का एनर्जी यहाँ पर है। तो अभी आपको यहाँ पर हील क्लेमिट ज़रूर कीजिएगा। ओके, अभी आपका टाइम यहाँ पर चल रहा है कि आपको पहले अपने आप को हील करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है, अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक फ्री करना है। ओके, न्यू डायरेक्शन की तरफ जाना है, ट्रस्ट रखना है अपने आप पे, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखना है, जितना हो सके उतना अपनी ग्रोथ करना है। ओके, एंड बहुत अच्छे सरफेस लेवल पर आपको आना है। सही डिवाइन टाइम पे सही रिकन्सिलेशन, सही टाइम पे आपका रियूनियन होगा। ओके, इस तरह की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर 10 ओ माय गॉड, द लवर भी है यहाँ पर। ओके, सो 10 की एनर्जी है। यस, ये रियूनियन डेफिनेटली पॉसिबल होगा। ओके, सो ट्रस्ट रखिए अपने आप पे। ओके, सो गाइज मैं यहाँ पर एक कलेक्टिव रीडिंग स्टॉप करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद।